हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अगेन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले सबसे हॉट टॉपिक या फिर आप बोल सकते हो सबसे हॉट स्टॉक्स, जो सेक्टर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है वो केवल एक ही सेक्टर है अभी की बात करें तो, एंड वो है रेलवे स्टॉक्स। यस दोस्तों, रेलवे स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें आज के दिन भी ज़बरदस्त जो मोमेंटम है, जो मैं बार बार हर रोज़ यही बातें रिपीट होंगे दोस्तों, कि जब तेज़ी आती है तब आप बाजार में देखते हो कि स्टॉक्स कैसे भागते हैं। फिर मतलब यहाँ पे सिर्फ एंजॉय करना होता है, वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। आज के दिन भी आरवीएनएल 10% की दमदार तेजी के साथ भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। छोटा मोटा प्लस माइनस हुआ था, अगर 5 दिन की अगर हम लोग बात करें, अच्छी तेजी देखने को मिली थी, उसके बाद अच्छी गिरावट, देन अगेन तेजी देखने को यहाँ पे मिली। एंड आज के दिन भी अगर आप देखोगे शुरुआती दमदार देखने को मिली, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, एंड जाते जाते तो सीधा इतना ज़बरदस्त तेजी आ गया कि सीधा अपर सर्किट यहाँ पे हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो जैसे हमेशा की तरह मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अच्छे स्टॉक्स में पेशेंस के साथ रहोगे तो आरवीएनएल में जिन्होंने शुरुआत के साथ होल्ड किया है आईपीओ के साथ, अगर हम लोग बात करें ओएफएस जो यहाँ पे आया था, 223% के उनके ओवरऑल रिटर्न्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हालांकि देखा गया तो इतने रिटर्न्स बहुत लोगों के कम कम बने होंगे, मैक्सिमम लोगों ने बीच में ही यहाँ पे दम तोड़ दिया होगा। आज वो ज़्यादा यहाँ पे पछता रहे होंगे रैदर देन प्रॉफिट को एंजॉय करने के बदले। सो आरवीएनएल की अगर हम लोग बात करें, गजब की तेजी देखने को मिली। हाँ, इसके पीछे के रीज़न क्या है, रिपोर्ट के जरिए क्या खबरें आ रही है, तो वो भी कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्टॉक्स ऐसे ही खुद से भागना शुरू कर दे। एंड एक स्टॉक भागे तो समझ सकते हैं पूरा का पूरा रेलवे सेक्टर अगर आप चेक करोगे तो आज के दिन भी ज़बरदस्त भागते हुए देखने को मिला। 8.25% की तेजी आर्कॉन इंटरनेशनल में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो रेल टेल भी स्टॉक हम लोग को 8.8% तक हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सबके चार्ट पैटर्न देखिए बिल्कुल सेम है। शुरुआत अच्छी तेजी के साथ, फिर बिल्कुल नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग, एंड बाद में वापस यहाँ पे स्टॉक्स को भगाया गया, जो कि आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक ओपन करके यहाँ पे देख लेना, आपको मैक्सिमम इसी प्रकार का पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आखिरी स्टॉक की भी बात, आखिरी मतलब रेलवे से रिलेटेड यहाँ पे जो स्टॉक चल रहा है आईआरएफसी, तो आईआरएफसी का भी पैटर्न अगर आप देखोगे तो बिल्कुल वैसे ही है। आखिरी क्षण के ऊपर हम लोग को जबरदस्त तेजी देखने को मिली, वरना आईआरएफसी थोड़ा सा प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे मतलब लाल निशान में यहाँ पे चल रहा था। तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि रेलवे से रिलेटेड कुछ ना कुछ बड़ी हलचलें तो होती हुई देखने को मिल रही है। अभी बहुत सारे लोगों के सामने वो खबर शायद से आई नहीं होगी। सो रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए फिलहाल क्या खबरें सामने आ रही है, तो वो कुछ एक दो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। प्लस आपके कुछ डाउट्स भी रहते हैं हमेशा की तरह, उसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड मैक्सिमम लोगों को ये भी डाउट रहते हैं क्या आईआरसीटीसी में भी इसी प्रकार की क्या रॉकेट की तरह तेजी आएगी, उसका भी मैं लॉजिक के साथ आपको आंसर देना पसंद करूंगा। तो आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। सो चलिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 को कवर कर लेते हैं कि इन स्टॉक्स में तेजी क्यों देखने को यहाँ पे मिल रही है। वैसे तो देखा गया तो इससे रिलेटेड मेन खबर तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे कवर की है। कौन सी मेन खबर, 2 खबरें देखने को मिली थी। एक तो रेलवे पे पूरा जो रेलवे सेक्टर है उसमें हम लोग को रिफॉर्म होते हुए देखने को मिलने वाला है। 39 लाख करोड़ इसके लिए स्पेंड करने वाले, ये तो ऑलरेडी पुरानी खबर यहाँ पे हो चुकी है। एंड ये 39 लाख करोड़ ये जो खर्च यहाँ पे किए जाने वाले हैं रेलवे को बेटर बनाने के लिए, ये कोई एक दिन के फिर 2 दिन के प्रोजेक्ट की बात नहीं है। आने वाले नेक्स्ट 30 साल की बातें उन्होंने यहाँ पे की है। मतलब 30 साल में यहाँ पे रेलवे से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है उनको कुछ ना कुछ तो ऑर्डर्स यहाँ पे मिलता रहेगा। ऑब्वियसली अगर आपका बिजनेस अच्छा रहेगा तो आपको सरकार की ओर से कोई ना कोई रेलवे से रिलेटेड बेटरमेंट के लिए ऑर्डर यहाँ पे मिलता रहेगा। एंड अगर आपकी ऑर्डर वो बढ़ती रहेगी तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा, एंड शेयर प्राइस भी आपको भागते हुए देखने को मिलेगा। ये ऑलरेडी पुरानी खबर हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे देखी है, सुनी भी है। नेक्स्ट हम लोगों ने एक और ऑलरेडी खबर यहाँ पे सुनी है कि रेलवे का जो बजट है, ओवरऑल बजट, उसमें इस वक्त 17% का इजाफा करने का प्लान यहाँ पे चल रहा है। अभी ये होगा नहीं होगा वो तो देखने वाली बात है, बट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड ये ऐसी उड़ती उड़ती बातें नहीं, जब हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स में ऐसी तेज़ी नहीं बन रही है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये भी खबर ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे सुनी थी। अभी आज की नई खबर क्या है, अगेन कहना चाहूँगा, ये सारी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है, ये रिपोर्ट्स के जरिए ही देखने को और सुनने को यहाँ पे मिल जाती है। हो सकता है इसमें से सभी के सभी खबरें 100% सच हो जाए या फिर 100% झूठ भी हो जाए, ऐसी भी हो सकती है। बट जिस प्रकार की तेजी देखने को मिली है, 100% खबरें झूठ होने के चांसेस तो ना के बराबर है, इतना तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अभी लेटेस्ट खबर की क्या बातें यहाँ पे चल रही है, तो दोस्तों ये बताया जा रहा है, आप सभी लोगों को पता है कि अभी हम लोग का जो बजट भी देखने को यहाँ पे मिला है, उसके बाद
रेलवे बजट भी यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा उसी में ही। तो यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट 3 से 4 महीने में ही पहला इंस्टॉलमेंट इन कंपनीज को यहाँ पे मिलने वाला है। पहला इंस्टॉलमेंट मतलब ये जो काम करने से रिलेटेड, अगर आपको कोई काम करना है, लेट से आपको ट्रैक्स लगाने हैं, या फिर अगर आपको ट्रैक्स लगाने हैं, या फिर आपको कोई ब्रिज बांधना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। तो ये कंपनी तो काम करेगी, बट पहले पैसा इनको मिलना चाहिए। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये पास होने वाला है आने वाले नेक्स्ट शायद से 3 से 4 महीने के ही अंदर अंदर। तो ये पहली उड़ती उड़ती खबर यहाँ पे सामने आ रही है। एंड अगर इनको पहला ही इंस्टॉलमेंट यहाँ पे मिल जाएगा तो आप समझ लेना आने वाले जो नेक्स्ट नंबर्स ही इनके रहेंगे, नेक्स्ट नंबर मतलब टाइम लगेगा, बट यस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी आप पकड़ लेना, इनके नंबर्स बहुत अच्छे यहाँ पे हो सकते हैं। एंड आप देखिए दोस्तों कि मार्केट कितना एडवांस लेवल पे काम करता है। मार्केट ये नहीं सोचेगा कि इनको ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, फिर इनको ऑर्डर मिलेगा, फिर उसके बाद इनका काम शुरू होगा, तो इनका पैसा मिलने के बाद रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। मार्केट पहले ही इस चीज़ को फैक्टर इन कर लेता है, पहले ही मान लेता है कि ऐसा होगा करके। सर अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली जितना तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है उतनी वापस रिकवरी भी देखने को मिलेगी, मतलब स्टॉक हम लोग को गिरते हुए भी देखने को मिलेगा। सिंपल गणित। तो मार्केट तो ऐसे ही चलता है दोस्तों। इसीलिए तो आप लोगों ने ये सुना भी होगा कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़, क्योंकि जब न्यूज़ आ जाती है तो सब कुछ खत्म होता है, क्योंकि वो न्यूज़ हर किसी को बाद में पता चलती है। एक्चुअल न्यूज़ तो देखिए ये बड़े प्लेयर्स को पहले ही पता है, जिसके चलते इन स्टॉक्स में हम लोग को पहले ही तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। एंड ये इस प्रकार की न्यूज़ यहाँ पे देखा गया तो एक आम आदमी की बस की बात नहीं होती, इसीलिए देखा गया तो इन्वेस्टर को इन चीज़ों का फायदा मिलता है, क्योंकि वो अच्छे कंपनी में निवेश करके बैठ जाते हैं। आज नहीं तो कल अच्छे कंपनीज में इस प्रकार की न्यूज़ आएंगी एंड उसको यहाँ पे लॉन्ग टर्म होल्ड करने का फायदा यहाँ पे मिल जाता है। सो फिलहाल ये खबर सामने यहाँ पे आ रही, इससे रिलेटेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइट भी इन कंपनीज को आने वाले 3 से 4 महीने के भीतर भीतर ही यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके चलते इनके ऑर्डर बुक स्ट्रांग हो जाएगी। एंड जो मैंने रिकॉर्ड आपको बताया कि प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, एंड शेयर प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो दोस्तों पहली न्यूज़ तो यहाँ पे मैंने कवर कर ली कि क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। एंड अगेन मैं आप लोगों को ये वार्न भी कर चुका हूँ कि भागती हुई ट्रेन में मैं तो यहाँ पे जाता नहीं हूँ। पहले जब स्टॉक्स यहाँ पे फ्लैट चल रहे थे, लगभग आपको मैं अगर लिंक भी दे दूँ तो कम से कम आपको 20 से 25 वीडियोस लिंक मिल जाएंगे इन स्टॉक से रिलेटेड, कि इन स्टॉक्स में अगर आप चाहो तो बेटर देन पिनी स्टॉक करके एसएमसीसी सर्च कर लेना, आपको 20 से 25 वीडियो मिल जाएंगे। तभी इन स्टॉक्स के बारे में हमेशा मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हो बिजनेस को समझकर, तो आपको आज नहीं तो कल तो फायदा यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। एंड आज आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी भागते वक्त नहीं पकड़ना है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होगी, नीचे आएगा एंड फिर आप वापस ट्रैप करो, मतलब फील करोगे कि आप ट्रैप हुए करके। तो वैसे तो कोई ट्रैप नहीं होता है अगर आप बिजनेस को समझते होंगे तो। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट आपका सेकंड सवाल उसके ऊपर, और वो सवाल है यहाँ पे ओएफएस से रिलेटेड। ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, सर ये जो तेजी देखने को आप मिल रही है, एंड खास करके आईआरएफसी की अगर हम लोग बात करें, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम लोग देखते हैं 86% है, तो यहाँ पे ओएफएस के तो पूरे चांसेस बन सकते हैं। तो आपका लॉजिक बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब देखा गया तो गलत नहीं है, 100% सही है, हम ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। बट मैं एक बात आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, ओएफएस यहाँ पे देखा गया तो कोई यहाँ पे फ्रॉड या फिर गड़बड़ वाली बात नहीं है। आप अपने मतलब एक थोड़ा सा आप अपने साइड से सोच कर देखिए कि ये कंपनी आपकी ही है करके। आईआरएफसी कंप्लीटली आपकी कंपनी है, तो अगर आपको शेयर मैंडेटरी बेचना ही है, सेबी का रूल है कि आप 86% नहीं होल्ड कर सकते, आपको 75 ही होल्ड करना है। तो आप मुझे बताइए कि आप शेयर को बेचना कब चाहोगे, कि ये शेयर जब 10 रुपये का हो जाएगा तब बेचना पसंद करोगे, या फिर यही स्टॉक 30 रुपये का होगा तब बेचना पसंद करोगे? एक कॉमन सेंस वाली बात है। तो हर कोई यही कहेगा ना, ऑब्वियसली सर 30 रुपये पे ही बेचना हम पसंद करेंगे। मतलब क्या है कि शेयर जब हायर लेवल पे जाता है तो हर कोई चाहेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट वो कमाए, एंड इसीलिए हमेशा ओएफएस हम लोग को टॉप लेवल पे ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ओएफएस का अर्थ ये नहीं होता है कि आपको कोई यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, आपका पैसा डूब गया करके, क्योंकि वो जो बड़ा चंक यहाँ पे बेचेंगे, कंपनी प्रमोटर यहाँ पे बेचेंगे, तो सामने वाला खरीदने वाली भी बड़ी पार्टी आती है, तो वो आते ही नहीं कि अगर फ्रॉड होता है तो करके। तो ये मेंटली पहले निकाल देना कि ओएफएस मतलब गड़बड़े करके। और ऐसे में मल्टीपल एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, जैसे कि आईआरसीटीसी में भी ओएफएस आया था, बिल्कुल आया था। अगर मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, ये देखिए 1600 तक, तभी तो मतलब प्राइसिंग बोनस स्प्लिट नहीं हुआ था, तभी तो 1600 के करीब स्टॉक चला गया था, एंड उसके बाद 1200 तक वो स्टॉक गिरा था। क्यों? क्योंकि ओएफएस आया था। तो ऐसा तो देखा गया तो स्टॉक में मतलब भागना ही नहीं चाहिए था। मैं अगेन कह रहा हूँ ये 1200-1600 में बोनस स्प्लिट के पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं ये स्टॉक तभी यहाँ पे चल रहा था अप्रॉक्सीमेटली। आज ये स्टॉक यहाँ पे चल रहा है, तो किधर नुकसान हुआ है? तो वैसे कोई लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं होता है दोस्तों, ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। हाँ टेम्पररी
थोड़ा सा खराब लगता है कि मोमेंटम एक अच्छा बन रहा था, वो थोड़ा सा यहाँ पे खराब हो रहा है, क्योंकि OFS यूजुअली जो लाया जाता है वो डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पे लाया जाता है। क्योंकि अगर स्टॉक ऑलरेडी अगर हायर लेवल पे चल रहा है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये स्टॉक चल रहा है 30 रुपये पे ही चल रहा है, तो अगर आप 30 रुपये का ही ऑफर करोगे सामने वाली पार्टी को, तो वो इंटरेस्ट ही क्यों दिखाएगा? अगर आप उसको 28 रुपये पे बोलोगे, 27 रुपये बोलेगे, तब जाके वो इंटरेस्ट दिखाएगा ना, क्योंकि उसको थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है मार्केट लेवल से। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, वो आपको पता होनी चाहिए। और ऐसे और भी बहुत सारे स्टॉक्स में हुए हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, इसका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आपको ओपन करके बताना चाहूंगा। ये पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। ये देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी, 89%, राइट। अभी देखिए देन सितंबर के इसमें हम लोग को 75%, यहाँ पे भी OFS आया था, एंड OFS के चलते ये स्टॉक जबरदस्त हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था। तो क्या हुआ, क्या कंपनी बर्बाद हो गई? आज ये कंपनी यहाँ पे टाइम लगता है, हाँ वो थोड़ा सा एक पीरियड ऐसा था कि पेन ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता था, बट अल्टीमेटली कंक्लूजन इज व्हाट, कंक्लूजन ये है कि आपने इन चीज़ों की ज़्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए। ये मैंडेटरी है, ये रूल है। कल अगर आप अपनी भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लेकर आते हो, एंड अगर आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न 75% के ऊपर चल रहा है, तो आपको भी ये करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो ये एक बात आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। हाँ अभी ये डिबेटेबल पॉइंट है कि अगर आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे कभी कभी बढ़ाया जाता है शेयर को, एंड फिर OFS लेकर आते हैं, ये तो गलत बात है। हाँ वो तो गलत बात है, सेबी ने उसके ऊपर फोकस यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक्स ने मतलब हम लोगों को यहाँ पे पंप ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली है। बट ओवरऑल अगर हम लोग OFS की बात करें, तो आप लोगों ने ज़्यादा चिंता यहाँ पे करनी नहीं चाहिए, अपने स्टॉक की चिंता करनी चाहिए। यहाँ पे OFS आके ये कोई ऐसे स्टॉक्स कोई मतलब बोलते हैं ना रास्ते पे नहीं आने वाले हैं, कि जीरो नहीं होने वाले हैं। स्टिल कंपनी के प्रमोटर 75% होल्ड ही करने वाले, ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में उसको कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड कर पाओगे। सो ये आपका सेकंड डाउट था, वो भी कवर कर लिया। पहला वाला तो न्यूज़ से रिलेटेड था, सेकंड OFS से रिलेटेड था। OFS नहीं पता होता है किसी को, क्या पता आज ही के दिन शाम पे भी NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हो जाए, शाम को 7 बजे 7:30 बजे सडनली न्यूज़ आ जाती है कि कल कंपनी OFS का विंडो ओपन कर रहा है, इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे मतलब आप पार्टिसिपेट करो करके। पहले बड़े प्लेयर के लिए रहेगा, फिर रिटेलर्स के लिए रहेगा। तो वो तो हम लोग कभी जज नहीं कर सकते कि कब आएगा करके। नेक्स्ट अगर हम लोग आखिरी थर्ड पॉइंट की बात करें, IRCTC। सर IRCTC में तेजी देखने को नहीं मिल रही, बाकी स्टॉक्स तो मजे कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि बाकी स्टॉक मजे क्यों कर रहे हैं, कि आप ये मानिए समझो ये भारत देश है पूरा, ठीक है, एंड रेलवे फिलहाल सिर्फ इसी जगह पे है, ऐसा थोड़ा सा समझ लेना। ये क्या है, पूरा भारत देश है, रेलवे सिर्फ इसी जगह पे। अभी ये बाकी जगह पे भी रेलवे जाना चाहिए, तो पहले क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पे ट्रैक्स बिछाने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, अगर बीच में पानी है तो ब्रिज बनाना चाहिए, उसके ऊपर से रेलवे जाएगा, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसा मिलेगा। और वही पैसा अब इसीलिए तो आप देख रहे हो RVNL, आरकॉन इंटरनेशनल ये क्यों भाग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज है। सो IRCTC कब भागेगा, IRCTC सब ये चीज़ें रेडी होने के बाद, जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी हो जाएगी, इसका एक्सेस यहाँ पे बाकी जगह पे हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगा, तब IRCTC का भी बिजनेस बढ़ेगा। मतलब हिडन न्यूज़ क्या है IRCTC के लिए, या फिर हिडन पॉइंट क्या है कि भविष्य में IRCTC में भी ऐसी तेजी आने वाली है। अभी भविष्य मतलब लोग क्या पकड़ कर चलेंगे, सर 1 महीने की बात करें या फिर 1 साल की, अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत सालों साल की बात कर रहा हूँ। और मुझे कोई यहाँ पे जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि लंबी अवधि के लिए आपने यहाँ पे सोचना होता है। एंड लंबी अवधि के शेयर होल्डर्स की बात करें तो आज भी वो IRCTC में 300-300-350% के रिटर्न्स पे बैठे हुए हैं। हाँ जिन्होंने अभी शॉर्ट टर्म में निवेश किया है उनको तकलीफ यहाँ पे हो रही थी, ऐसे ही इन्होंने शॉर्ट टर्म में निवेश किया था, इनको भी यहाँ पे तकलीफ हो रही थी, आज वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक हिडन पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है IRCTC के हिसाब से, कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार डेवलप हो गया, उसके बाद रेलवे की फ्रिक्वेंसीज बढ़ेंगी, एंड अल्टीमेटली IRCTC की सर्विसेज भी बढ़ेंगे, एंड ये भी जमकर मुनाफा यहाँ पे कमाएगी। सो ये लॉन्ग टर्म की हिडन न्यूज़ है, जो कि IRCTC को भी आज नहीं तो कल बेनिफिट देके जाने वाला है। सो आशा करता हूँ जितने भी आपके पॉइंट्स थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए विद एग्जांपल। तो वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।